आज हम आपको बताएंगे कि मनी क्लब में कैसे ज्वाइनिंग करनी है। आपके व्हाट्सएप पे भी आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी भाई ने ऐसा ही लिंक भेजा होगा जैसा कि मेरे पास है। ये वो लिंक है ऑनलाइन मनी क्लब का, जिससे आज हम ज्वाइनिंग करेंगे। तो आपके पास भी ऐसा ही लिंक होगा, तो नीली पट्टी पर क्लिक करें। नीली पट्टी पर क्लिक करने के बाद मनी क्लब का ऐसा पेज ओपन होगा। उसके बाद नीचे ज्वाइन मनी क्लब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद ये हमारा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपने फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर सरनेम लिखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल जो भी हो। इस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है। चलिए, तो किस तरीके से करना है हम आपको बताते हैं। हम फॉर्म भर के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अपना नाम डालना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर नाम डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर सरनेम लिखना है, तो KHAN खान कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। तो मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं। जैसे चलिए, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ। ये हमारा मोबाइल नंबर डल गया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी मांगेगी, तो यहाँ पर जीमेल आईडी दे दें। जीमेल आईडी देने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। तो मैं मेल हूँ, तो मैं मेल ही कर लेता हूँ। यहाँ पर सिटी सिटी लिखनी है। यहाँ पर सिटी में आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, खाली शुरू के दो अक्षर डालेंगे, तो यहाँ पर अपनी सिटी आ जाएगी। उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने सिटी का नाम। देखिए, मैंने खाली FIR लिखा, यहाँ पर फिरोजाबाद लिख कर आ गया। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ये लिख के आ गया हमारा सिटी का नाम। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉय लिखना है। आप जो भी हो, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपको यहाँ पर स्टूडेंट नहीं लिखना है। स्टूडेंट को ये कंपनी मान्यता नहीं देती है। आप सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद में नीचे वाला जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है कि आप क्या करते हैं। कंपनी का नाम लिखना है, आपकी दुकान है या आप किसी ऑनलाइन वर्क करते हैं, क्या करते हैं आप। तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई कंपनी करता हूँ, तो मैं कंपनी का, किसी भी कंपनी का कुछ भी नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया किराने की दुकान। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं जिस कंपनी में या अपना कोई बिजनेस करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे मल्टी जॉइनिंग मनी क्लब में यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको एक पर टिक लगाना है। जैसे सेविंग है या इन्वेस्टिंग है, आप सेविंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टर हैं, आप क्या हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेविंग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सेविंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मंथली इनकम, आप मंथली इनकम क्या है, आप क्या कमाते हैं मंथली महीने में। तो यहाँ पर मंथली इनकम डालनी है। तो मंथली इनकम कम से कम आपको 25,000 के आसपास डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मंथली इनकम डाल देता हूँ 25,000 रुपये। 25,000 रुपये मंथली इनकम डाल दी। इसके बाद यहाँ पर
इस ऑप्शन में आपको डालना है कि आप महीने में कितना बचा लेते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, तो महीने में आप कितना बचा लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 25,000 में महीने का हम 5,000 रुपये बचा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद हम हाउ डेड योर कम टू मनी क्लब, हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप गूगल सर्च, फेसबुक, यूट्यूब, क्योरा और फ्रेंड, किसके ज़रिए से आपको इस वेबसाइट के बारे में मालूम चला है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हमें ज़्यादातर हमारे दोस्त या रिश्तेदार या भाई वगैरह ही बताते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड। हमें फ्रेंड के ज़रिए से इसके बारे में मालूम चला है। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड लिख दिया। उसके बाद में नीचे वाला जो ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, हमें कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो हम इसको यहाँ नो ही रहने देंगे, हम यहाँ कर देंगे नो। ठीक है। उसके बाद में नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी और आपको वहाँ से एक ओटीपी आएगा कंपनी से। उस ओटीपी को जैसे ही आप डालेंगे तो आप वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट, और आपकी ज्वाइनिंग इसमें लग जाएगी। उसके बाद में आप वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें, या फिर यहीं से डाउनलोड कर लें। अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर और 4 नंबर का एक पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो पासवर्ड अपना बना लें, और पासवर्ड को जैसे ही डालेंगे तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। उसके बाद में फिर ये आपको बोलेगा, उसके बाद फिर आपको ये बोलेगा 10 रुपये कंपनी को डालने के लिए। तो आपको 10 रुपये कंपनी में डालने हैं। और कंपनी में 10 रुपये डालने के बाद में यूटीआर नंबर होता है 12 अंक का, वो यूटीआर नंबर नीचे डालना है जो मांगेगा यूटीआर नंबर। यूटीआर नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे ही आप उस पर पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह कुछ लिखा होगा, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही वो मनी क्लब ज्वाइनिंग करेंगे आप, और 10 रुपये पे करेंगे, जो 10 रुपये पे का जो ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन को देखेंगे। उस ट्रांजेक्शन के नीचे यूटीआर नंबर लिखा होगा 12 अंक का। उस यूटीआर नंबर को निकाल के कॉपी करके और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद में आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा और आपकी आईडी खुल जाएगी। उसके बाद में जैसे ही आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा पेज खुल चुका है, हमारी आईडी लग चुकी है, लेकिन अभी हमने अपना मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन नहीं कराई है। तो ऐसा ही आपके पास एक पेज आएगा वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दूसरी भाषा का है, ये हिंदी का है, हिंदी इंग्लिश का है। तो आप इसको चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो कंपनी की कस्टमर केयर उठाएंगे वहाँ से फ़ोन, और वो आपसे बात करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपने इस पेज के अंदर भरी है, वही इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे। जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, मतलब बेसिक चीज़ें जो आपने फॉर्म के अंदर भरी हैं वही चीज़ें बताएंगे। और जो पूछेंगे और जो आपने भरा हो वही बताएं, उल्टा सीधा ना बताएं। अगर कुछ गलत बता दिया तो कंपनी वहाँ से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, कॉल से वेरिफिकेशन करा लें। वेरिफिकेशन कराने के बाद में फिर आपको कंपनी कॉल वेरिफिकेशन कराने के बाद में
फिर आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारी बैंक की आईडी मांगेगा, तो हमें यहाँ पर बैंक की आईडी लगानी है। तो बैंक की आईडी लगाने के लिए माई बैंक अकाउंट, माई बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम अपने आईडी के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारी बैंक डिटेल्स पूरी भरी हुई है पहले से, आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप भी डालें यहाँ पर। आप जैसे पेज खोलेंगे तो प्लेन पेज आएगा, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होगा, तो आप ये ना सोचिए कि कहाँ पर क्या लिखना है। आपके पास एक यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा होगा, इस प्लस के आइकन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। ये चीज़ याद रखें कि आपका ये अकाउंट होना चाहिए, किसी एक अकाउंट एक ही में काम करेगा। आप चाहें तो किसी और का अकाउंट अपने में लगा लें, अपना अकाउंट किसी और के में लगा लें, तो एक ही बार इस्तेमाल होगा, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, तो अपना अकाउंट नंबर डालें, अपना होल्डर नेम डालें, उसके बाद में IFSC कोड डालें। यहाँ पर अकाउंट तो सेविंग है, तो यहाँ पर सेविंग लिखें। उसके बाद में गूगल पे नंबर डालें, फ़ोन पे पेटीएम नंबर डालें, UPI नंबर डालें, और यहाँ फ़ोन पे नंबर डालें। यहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर लगी हुई है, आपको सब डालनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि UPI नंबर बहुत ज़रूरी है डालना। UPI नंबर अपना ही डालें, किसी और का नहीं डालें, ठीक है ना। UPI नंबर चाहे फ़ोनपे का हो, पेटीएम का हो, गूगल पे का हो, किसी का भी हो। जैसे कि मैंने पेटीएम का डाला हुआ है, तो आप भी यहाँ पर किसी का भी डाल सकते हैं, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। उसके बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी होने के बाद में फिर कंपनी आपको, यहाँ से कंपनी आपको ले जाएगी पायलट क्लब में। पायलट क्लब का क्या मतलब होता है कि जैसे कि ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग आपको कंपनी दे रही है। अब 3 लोगों में क्या करना है कि 200-200 रुपये के हिसाब से 3 लोगों को यहाँ पर देना है। तो कंपनी पहले क्या करेगी कि आपको एक मौका देगी ट्रायल के लिए, सीखने के लिए कि आप किस तरीके से यहाँ पर खेल सकते हैं, इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी 4 बंदे देगी, 4 या 5 बंदे कंपनी देगी, और उसमें आपको 1,000 रुपये आपको देगी अलग से खेलने के लिए, जो आपको केवल ट्रायल के लिए होंगे। उसमें ना कोई नुकसान होगा, ना कोई आपका फ़ायदा होगा, ट्रायल के लिए होगा वो। तो शाम को 15 मिनट के लिए बिड लगती है। तो आप वहाँ पर जैसे ही बिड लगेगी, तो जैसे कि 1,000 रुपये कंपनी ने अमाउंट रखा हुआ है, 200-200 रुपये के हिसाब से सबके 5 लोगों के, तो वहाँ पर बोली लगनी है। तो सबसे पहले बोली 10 रुपये से स्टार्ट होगी। जैसे कि पहले बंदे ने बोली लगाई 10 रुपये की, दूसरे बंदे ने बोली लगाई 15 रुपये की, फिर उसने लगाई 30 रुपये की, ऐसे ही बोली बढ़ती चली जाएगी। और जहाँ बोली टूट जाती है, वहीं पर वो विजेता हो जाता है बोली लगाने वाला। जैसे कि मान के चलो 1,000 रुपये की 1,000 रुपये थे, और उसकी बोली 100 रुपये पे टूट गई, 100 रुपये पे टूट गई, तो वो 100 रुपये वाला जीत गया जिसने 100 रुपये की बोली लगाई थी। तो इसमें क्या होगा कि चार लोग जो हैं, उनके हिस्से में 200-200 रुपये आएंगे उसको देने के लिए। तो आपको 200-200 रुपये नहीं देना है, क्योंकि 100 रुपये बोली टूटी है, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो 5 लोगों में 100 रुपये वो बढ़ जाएंगे, डिवाइड किए जाएंगे। तो 20-20 रुपये के हिसाब से 5 लोगों में पड़ेंगे, ठीक है। तो आप 20 रुपये कम करके 180-80 रुपये 4 लोग उस 5 बंदे को उसके अकाउंट में पे करेंगे, और उसका अकाउंट आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके अकाउंट में आप लोग 180-80 रुपये पे करेंगे, उसका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे दिन फिर बिड लगाई जाएगी। जैसे कि बिड लगेगी तो फिर बोली वहीं से स्टार्ट होगी 10 रुपये से। बोली जहाँ पर टूटेगी वो बंदा जीत जाएगा, वो पैसे ले जाएगा, ठीक है। आपके हिस्से में जो भी पैसे बोली जहाँ पर टूटी है उसको काट करके उसको बंदे को पे करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेली बिट लगेगी, और रोज़ के रोज़ आप लोगों को बोली लगानी है और पैसा ट्रांसफ़र करना है। और जो एक बार जीत जाएगा वो दोबारा बोली नहीं लगा सकता, एक ही बार बोली लगा सकता है, दोबारा बोली नहीं लगा सकता। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो लास्ट में पैसा उठाएंगे।
जैसे कि 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में 4 बंदों ने पैसा पूरा उठा लिया, बोली लगा ली, और 5 बंदे ने बोली नहीं लगाई, वो नहीं जीता। तो लास्ट पे जो 5वां बंदा रह जाएगा, जो बिड लगाई जाएगी, तो उसमें बोली लगाना वाला कोई बंदा नहीं होगा फिर। तो उसको पूरा 1000 रुपये ये लोग पे करेंगे, 200 200 रुपये चारों बंदे पे करेंगे। तो 800 वो हो गया, 200 उसका खुद का, 1000 रुपये उसको मिल जाएगा। और जो उसने अभी बीच में उसको मिला था 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये, तो उसका बेनिफिट हो गया, तो उसका फ़ायदा हो गया। तो ये वही सिस्टम है जो हम अपने घर में, अपनी गली मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी चलाते हैं। और अभी समूह चल रहे हैं, समूह का जैसा सिस्टम है वैसा यही है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 बंदे ढूँढने हैं, कंपनी अपनी तरफ से खुद देती है 5 बंदे लगाकर। तो ये ट्रायल का हुआ शुरुआत में, उसके बाद में जब आपका ये पुल पूरा हो जाएगा 5 दिन का, उसके बाद में फिर लेके जाएगी कंपनी रियल पुल में, यानी कि ओरिजिनल सच। तो वहाँ पर आपको फिर बिड लगानी है, और उसमें आपको पैसा पे करना होगा। कंपनी की पूरी गारंटी है, कंपनी में यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता है, जैसे कि मान के चलिए कि किसी बंदे की बिड खुल गई, वो जीत गया, ठीक है, अब वो पैसे नहीं देता है, तो वो गारंटी कंपनी की हुई। वो कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करना है, उसका वो जाने। लेकिन आपका पैसा यहाँ पर मारा नहीं जाएगा, आपको पूरा पेमेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जो बंदा यहाँ पर पैसे नहीं देगा, उसे कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा, और हैंड टू हैंड आपको दूसरा बंदा वहाँ पर दे दिया जाएगा, जो वहाँ पर आपके साथ बिड लगाएगा, और आपकी बिड आगे बढ़ जाएगी। कंपनी का ऐसा सिस्टम है ये। ठीक है, तो बहुत अच्छा सिस्टम है, और उसको ज्वाइन कीजिए, जिसने भी आपके पास भेजा है उससे जानकारी लीजिए।